गयाजी के कोच प्रखंड में स्थित अति प्राचीन व ऐतिहासिक धरहरा मठ के नए महंत व पंचमुखी महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद जी महाराज को वरिष्ठ संतों की उपस्थिति में पगड़ी चादर रस्म कर सनातन धर्मानुसार विधि विधान के साथ उन्हें गद्दी नशी बनाया गया है। वर्तमान महंत स्वामी अर्जुनानंद भारती जी की उपस्थिति एवं अध्यक्षता में स्वामी संतोषानंद जी को बाबा पंचमुखी महादेव मंदिर शंकराचार्य मठ धरहरा कोच गयाजी का महंत बनाया गया है। अब स्वामी संतोषानंद जी महाराज महंत संतोषानंद जी महाराज के रूप में जाना पहचाना जाएंगे। अब धरहरा मठ का सभी प्रकार की सेवा, पूजा पाठ, आगंतुक संत सेवा, अभ्यागत सेवा, दरिद्र नारायण सेवा दायित्व जीवन पर्यंत महंत स्वामी संतोषानंद भारती जी करते रहेंगे। मौके पर महंत स्वामी संतोषानंद महाराज ने बताया कि धरहरा मठ की परंपरा के अनुसार पंचमुखी महादेव मंदिर व धरहरा मठ की रक्षा, समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना, सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना मुख्य केंद्र बनाकर इस धरहरा आश्रम को जीवंत कराया जाएगा। जय श्री राम, नमस्कार। मैं आपका स्वामी संतोषानंद सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कल अति प्राचीन मठ बाबा पंचमुखी महादेव मंदिर शंकराचार्य मठ का मुझे वहां का महंत बनाया गया अखाड़ा के द्वारा। वह अति प्राचीन मठ है। आदि गुरु शंकराचार्य के प्रथम शिष्य की वहां समाधि है और वह ऐतिहासिक है। 850 से 1000 वर्ष वहां के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब चेक किया तो उसका कहते हैं कि वो अति प्राचीन है। इतने प्राचीन है कि वहां की पुरानी इमारतें, वहां की पुरानी दीवारें और वहां की ढहती हुई वो खंडर नुमा वहां का जो बना है ऐतिहासिक किला जैसा। कहते हैं कि एक जमाने में 360 मठों का वह गुरुद्वारा था, गुरु का द्वार था और वहां के जो महंत होते थे उनका आदेश पर पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में जो जहां जहां मठ थे उनके एक आदेश पे सारे मठों के महंत एक साथ खड़े होते थे। ऐसी वहां की मान्यता थी क्योंकि खुद आदिगुरु शंकराचार्य के प्रथम शिष्य की वह तपस्थली रही है और वहां उनकी समाधि स्थली रही है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मुझे वहां का महंत बनाया गया। इसमें कौन कौन लोग थे और किस तरह से आपका स्वागत किया? उस अवसर पे कल सबसे पहले तो जनता जनार्दन हजारों हजार की संख्या में कल भीड़ थी। दूसरी बात, अखाड़ा की तरफ से कई संतों का वहां आगमन हुआ। स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी रत्नेश्वरानंद जी, स्वामी ओमानंद जी, इस प्रकार से कई संत का, फलारी बाबा महाराज, त्यागी बाबा जी, ऐसे कई संतों का आगमन हुआ। और कल चादर पोसी हुई महंताई का समारोह में मुझे महंत में घोषित हुआ। और यह अब धार्मिक न्यास बोर्ड भी इस बात को चाहती है कि उस जगह का उत्थान होना चाहिए। हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य श्री श्यान कुणाल जी भी, उनका भी शुभ आशीर्वाद उस विषय पर रहा कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हेतु मठ मंदिरों का विकास होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी पटना के कार्यक्रम में भी यह घोषणा किया गया, जितने भी प्राचीन मठ हैं उनका विकास किए जाने की आवश्यकता है। जितने भी भूमाफिया द्वारा आज जमीन हमारा कब्जा किया गया, अधिग्रहण किया गया है, कब्जा किया गया है, उन भी जमीनों को छुड़वाने की आवश्यकता है ताकि मठ मंदिर यदि नहीं बचेगा तो सनातन धर्म खतरे में होगा। इसलिए हमारे मठ मंदिरों को, हमारे संतों को, ब्राह्मणों को संरक्षण की आवश्यकता है। मैं जानता हूं महंत बनने से कुछ जो भूमाफिया हैं उन्हें बहुत नाराजगी हुई होगी, परंतु आप याद रखिएगा मठ मंदिर हमारा संरक्षण का केंद्र है। मठ मंदिर जो है सनातन का केंद्र है। इस मठ मंदिर के संरक्षण से ही सनातन धर्म रक्षित होगा, पोषित होगा। इसका शोषण ना करें। मठ मंदिर का सर्वांगीण विकास के लिए तन मन धन से साथ दें ताकि आने वाले समय में सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजे और सनातनी विश्व गुरु कहलाएं। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद और कल से मुझे महंत स्वामी संतोषानंद, पंचमुखी पीठाधीश्वर स्वामी संतोषानंद जी का उपाधि मिला।